इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि बिहार में चुनाव है। जब इलेक्शन कमीशन ने डेट बताई तब उन्होंने ये भी कहा कि पूरे तरीके से 22 सालों बाद वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण हुआ है और इसी तरीके से पूरे देश में होगा। और जबकि एसआईआर को लेकर हम बात करें तो विपक्ष ने बहुत ही बवाल किया था। आप कैसे देखते हैं? आप मुझे बताएं, राहुल गांधी जी एक ही समय में दो बात कहते हैं। एक जगह जाकर वो कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, दूसरी जगह जहां वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण का काम है, वोटर लिस्ट में जितना डिलीशन या उसमें एडिशन या मॉडिफिकेशन होना है, एसआईआर उसके लिए हो रहा था, उस पे वो कहते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए। एक ही समय में दोनों बातें एक व्यक्ति कैसे कह सकता है? कोई मुझे समझा दे। एक्चुअली राहुल गांधी जी कभी भी पोलिंग एजेंट नहीं बने, काउंटिंग एजेंट नहीं बने। पोलिंग एजेंट बनते तो उनको ध्यान रहता, जब पोलिंग के लिए जाता है तो सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, हम बैठे हैं भी उसमें, सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मतदाता सूची लेकर बैठते हैं और टिक करते हैं कौन आया कौन नहीं आया। ऐसे बूथ जहां पर गलत वोटिंग कराई जाती है वहां पर पकड़ में ये चीज़ें ऐसे ही आती। वस्तुतः क्या है मैं बताऊं आपको, इन्होंने बाहर के लोगों को घुसपैठ करा करके वोट बैंक बना रखा है अपना। ये जो वोट चोरी कहते हैं, राहुल गांधी जी को पता ही नहीं है, उनका संगठन ही कर रहा है। ये वोट बाहर के लोगों को बुला करके वोट बैंक बना रखे हैं और एसआईआर के माध्यम से जब उसको खत्म किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो इसका विरोध करते हैं। एक ही समय में दो बात, एक जगह कहा कि वोटर लिस्ट गड़बड़ है, एक जगह कहा कि वोटर लिस्ट को एसआईआर नहीं करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट उनके मन में खुद ही है। इलेक्शन कमीशन का ये रेगुलर प्रोसेस है, होना ही चाहिए, देश में हर जगह होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, ताकत के साथ होना चाहिए। और जो भी एक स्थान से अधिक स्थानों पर है उसके नाम कटने चाहिए। अन्य प्रदेशों का किसी अन्य प्रदेशों में है, अगर निवासरत है तो अलग बात है, नहीं है तो नाम हटना चाहिए। और जो बांग्लादेश से आकर के लोग घुसपैठ कर रह रहे हैं, उनका तो वोटर लिस्ट से भी नाम कटना चाहिए, उनको बाहर भी कर देना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे तमाम सवाल खड़ा करने के बाद अब विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो तारीखों का ऐलान किया गया है उसका भी विरोध कर रहे हैं वो लोग। ये विपक्ष अपने हार का ठीकरा फिर किस पर फोड़े, इसकी चिंता अभी से कर रहा है। इनको ध्यान है जनता इनको नहीं पसंद करेगी, इनको ध्यान है इनकी योजना ठीक नहीं है, इनको ध्यान है इनके बीच में संगठनात्मक तालमेल नहीं है, इनको ध्यान है इनके बीच में चेहरे स्पष्ट नहीं है, नेतृत्व स्पष्ट नहीं है। इसलिए फिर हारने के डर से अब इसको कहाँ किया जाए, क्या किया जाए। अब मुझे बताओ आप, क्या इलेक्शन के डेट पर भी कोई सवाल उठाएगा? अभी 5 साल आपने काम किया होगा भाई जनता के बीच में, इलेक्शन के डेट पर कोई सवाल उठाएगा? आप मुझे बताएं कि हर जगह हर बार हमारे संवैधानिक संस्थाओं को देश में बदनाम करना और विदेश में जाकर भी बदनाम करना, ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि आप संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करके, संवैधानिक संस्थाओं को अपमान करके, बदनाम करके जनता के बीच वोट मांगने जाए। जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। स्पष्टता है, जनता के मनोभाव के अनुरूप काम करें, जनता के लिए काम करें, तब जनता वोट देती है। लाल आतंक की अगर हम बात करें तो लगातार गृह मंत्री की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, वो लोग लगातार बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से 2031 तक लाल आतंक यानी नक्सलवाद को पूरे तरीके से ख़त्म करना है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो ज़मीनी स्तर पर इसके लिए कितना काम कर रही है? छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के समापन के लिए सभी दिशाओं में मल्टीपल डायमेंशंस पर काम किया है। वहाँ लोगों के बीच में युवा फिर से नक्सलवाद में न जाएं, इसके लिए खेल का आयोजन करना, और दूसरे नक्सलवाद पर ना जाएं इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। नक्सलवाद में भर्ती ना हो, नक्सलवाद से लोग वापस रिहेबिलिट करें, इसके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बड़ी बना करके, रिहेबिलिटेशन कैंप्स बना करके काम शुरू कर रहे हैं। वर्तमान में जो हैं वो लोगों की हत्याएं कर देते हैं। नक्सलवाद बस्तर में क्या है, वो सिर्फ इतना है, आदिवासियों की समूह में हत्या करते हैं, ये नक्सली हैं। एक लाइन में अगर कहें, सारे तथ्य इस बात का प्रमाण देते हैं जो मैं कह रहा हूं आपसे, आदिवासियों की समूह में हत्या करते हैं, यही नक्सली हैं। और इसलिए उस सशस्त्र नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए पुलिस के ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। नक्सलियों के और भी बहुत सारे बेसेस है, लीगल बेस है, एडमिनिस्ट्रेशन में बेस है, अर्बन बेस है, सारे बेसिस की प्रोफाइलिंग कर करके उस पर भी काम किया जा रहा है। फाइनेंशियल बेस है, उस पर भी काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा मल्टीपल डायमेंशन में काम करके नक्सलिज्म के निर्धारित समय पर
जो स्तर की जनता का मनोभाव है, जो अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, उसके लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में स्पष्टता के साथ काम कर रहे हैं, मल्टीपल डायमेंशन में कर रहे हैं। निर्धारित समय में सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त होगा। जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको समाज में जोड़ने के लिए क्या कोई रणनीति बनाई गई है? मैंने कहा आपसे, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, रिहेबिलिटेशन कैंप्स हैं, वो आत्मसमर्पण करने के बाद 4 महीने तक वहाँ रहते हैं, स्किल डेवलपमेंट वहाँ होता है, उनको सर्टिफिकेशन होता है, उनकी कहीं ना कहीं जॉब लग जाए इसकी कोशिश करते हैं, उनको उनका व्यवसाय शुरू हो जाए करके वहाँ बैंक का लोन भी अगर उनको चाहिए तो वो देने की कोशिश करते हैं। शादी नहीं हुई है तो शादी कराने की कोशिश करते हैं, और शादी हो चुकी है तो नक्सलियों के संगठन में यह होता है कि नसबंदी कर दी जाती है, तो वह भी ठीक हो इसके लिए भी कोशिश करते हैं। वो हमारे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में है। सारे ही तरह से एक सामान्य जीवन उनका हो पाए, जीवन में आगे बढ़ पाएँ, इसकी कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ काजल सिंह, रिपब्लिक भारत।